नमस्कार दोस्तों, बीते कुछ दिनों में सरकार के द्वारा राशन कार्ड धारकों पर सख्त रुख अपनाते हुए राशन कार्डों को निरस्त कर दिया गया है। कई सारे राशन कार्ड हैं जिन्हें रद्द किया गया और उन राशन कार्डों में राशन कार्ड के आवेदन भी थे जो नए राशन कार्ड बनने के लिए आवेदन किए गए। इसी के साथ इसमें वो राशन कार्ड भी थे जो पहले से ही राशन का लाभ ले रहे हैं, जिनको सरकार के द्वारा मुफ्त में राशन मिलता है या बहुत ही कम दामों पर उन्हें अनाज, गेहूँ, चावल, तेल, चीनी आदि दी जाती है। लेकिन किस कारण से सरकार के द्वारा उन राशन कार्डों को निरस्त कर दिया गया? ऐसे कौन से कारण थे? वे कौन से कानून, वे कौन से नियम हैं, वे कौन से कायदे हैं जिनके तहत सरकार राशन कार्ड को निरस्त कर देती है? और कई बार ऐसा होता है कि उन व्यक्तियों पर जुर्माना भी लगा दिया जाता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि किन व्यक्तियों के राशन कार्डों को रद्द किया गया है और सरकार किन चीज़ों को देखती है जब किसी व्यक्ति का राशन कार्ड रद्द किया जाता है, और इसी के साथ इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि आप किस प्रकार से अपने राशन कार्ड को रद्द होने से बचा सकते हैं, और यदि राशन कार्ड पहले से रद्द हो चुका है तो उसको किस प्रकार से पुनः चालू कराया जा सकता है और फिर से सरकार के द्वारा दी जाने वाली मुफ्त राशन कार्ड की जो योजना है उसका आप लाभ ले सकते हैं, मुफ्त में आप राशन ले सकते हैं। तो सारी जानकारी आज किस एक ही वीडियो में आपको दी जाएगी। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल विधि वार्ता को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर बात की जाती है आपके अधिकारों की, जहाँ पर बात की जाती है कानूनी प्रक्रियाओं की, जहाँ पर बात की जाती है उन कानूनी प्रावधानों की जो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं मिस्टर हरमन आपका अपने यूट्यूब चैनल विधि वार्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप किसी भी मुद्दे पर कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आपकी सलाह लेनी है, कोई भी आपका कानूनी प्रश्न है, तो आप उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी कानूनी समस्या का। बहुत ही जल्द उसका आपको उत्तर दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा किस प्रकार की कार्यवाही आपके मामले में की जानी है और आप कैसे अपने पक्ष को मजबूत बना सकते हैं। सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं कि किन कारणों से सरकार ने राशन कार्ड धारकों को झटका दिया है और उनके राशन को रद्द कर दिया गया है। सबसे पहले है फर्जी राशन कार्ड पर सख्त कार्रवाई। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस रेखा में नहीं आते जो योजना सरकार ने किसी वर्ग के लोगों के लिए लागू कर रखी है, लेकिन वो लोग जो राशन कार्ड धारक है वो उस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो उस रेखा के अंतर्गत नहीं आते और वो फर्जी तरीके से अपना राशन कार्ड बनवा लेते हैं। गलत जानकारियां अंकित करा के यदि आप राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं तो ऐसे राशन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है। अपात्र होते हुए भी राशन का लाभ लेने वाले व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि वो इस तरीके की डिटेल्स सरकार को देकर के, झूठी जानकारी देकर के राशन ले रहे हैं तो उनके राशन कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसी के साथ इसमें यह भी बताया गया है कि कौन व्यक्ति इसके लिए अपात्र होगा। सरकार किन मानदंडों के आधार पर यह देखेगी कि किस व्यक्ति को राशन दिया जाना है और किस व्यक्ति को नहीं। तो इन मानदंडों को आप सुन लीजिए। यह है सरकारी मानकों से ज़्यादा आय। यदि किसी व्यक्ति की कमाई सरकारी मानकों के अनुरूप ना हो या उस योजना के लागू होने में जितनी आय लोगों की निर्धारित की गई है, यदि आपकी आय उससे अधिक है और आप बीपीएल कार्ड धारक है तो आपका राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी आय सरकारी मानकों के अनुरूप हो, आपकी आय उस राशि से ज़्यादा ना हो जो बीपीएल कार्ड धारकों के लिए नियत की गई है। यदि ऐसा हुआ और आपकी आय सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर ज़्यादा होती है तो आपका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा और हो सकता है आप पर कुछ जुर्माना भी लगा दिया जाए। तो यदि आप चाहते हैं आप ऐसे कानूनी झंझट में ना फंसे तो उसके लिए बेहतर होगा कि आप अपना राशन कार्ड एप्लीकेशन देकर के निरस्त करा लें, स्वतः से आप कार्रवाई करा लें ताकि आपका राशन कार्ड निरस्त हो जाए। फिर आप दूसरा बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सही डिटेल देनी होगी और आपको ये बताना होगा कि आप इस राशन कार्ड के लिए पात्र हैं जिसका आप आवेदन कर रहे हैं। इसी के साथ यदि किसी के घर में सरकारी नौकरी हो या 4 पहिया वाहन हो या उनके पास ऐसी सुविधाएं हो जो उन्हें अमीरी रेखा में लेकर जाती है, ऐसे व्यक्तियों का भी राशन कार्ड निरस्त किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों का भी राशन कार्ड को रद्द किया जाएगा और उन्हें मुफ्त राशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। देखिए, जब भी कोई सरकार योजना लागू करती है, कोई भी योजना जब लागू की जाती है तो उसके मानदंड निर्धारित होते हैं। अब जो अमीर व्यक्ति है या जो अमीर है, जिसकी पारिवारिक स्थिति, जिसकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है मुफ्त में राशन लेने की। लेकिन यदि वो गलत तरीके से गलत सूचना देकर के राशन कार्ड बनवा लेता है, रिश्वत देकर के राशन कार्ड बनवा लेता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना भी उचित है। ऐसे में जो असली व्यक्ति होते हैं, जिनको हक मिलना चाहिए, उनका हक छिन जाता है ऐसे लोगों की वजह से, जो अमीर है, जिनके घर में 4 पहिया वाहन है, जिनके घर में सरकारी नौकरियां हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का भी राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाता है।
इसी के साथ कई मामलों में कार्रवाई भी की जाती है। यदि आप गलत जानकारी दे रहे हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये सबसे पहला कारण था, यदि आप गलत जानकारी देकर फर्जी राशन कार्ड बनवा लेते हैं, उस पर आप राशन लेते हैं, तो ऐसे राशन कार्डों को निरस्त कर दिया गया है। और आपके लिए बेहतर होगा, यदि आपके पास ऐसा कोई राशन कार्ड है तो आप एप्लीकेशन देकर और ये प्रमाण देकर कि मेरी आर्थिक स्थिति ये है, मुझे राशन की आवश्यकता नहीं है, बेहतर होगा कि आप उसे निरस्त करा लें। दोस्तों, दूसरे कारण की हम बात करते हैं। दूसरे कारण के आधार पर सरकार ने बीते कुछ दिनों में कौन कौन से राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड को निरस्त किया है। सबसे पहले राशन कार्ड धारकों का सत्यापन करने के बाद, यानी सरकार ये जांचती है कि किन व्यक्तियों को लाभ दिया जा रहा है, या जिन व्यक्तियों को राशन कार्ड का लाभ दिया जा रहा है, जिनको मुफ्त में राशन मिल रहा है, क्या वो इसके लिए पात्र है या नहीं। तो इसका सत्यापन किया जाता है। यदि सत्यापन की प्रक्रिया में कोई त्रुटि आती है या सत्यापन नहीं हो पाता या सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक कोई कार्य किया जा रहा होता है, तो ऐसे में राशन कार्ड को निरस्त कर दिया जाता है। इसी के साथ सरकार ये जांच कर रही है कि जिनको मिल रहा है वो इसके असली पात्र है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन व्यक्तियों को राशन मिल रहा है उनके द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे जो इसके असली हकदार है उन तक वो सुविधा नहीं पहुंच रही है और वो इस सुविधा से वंचित हो रहे हैं। तो इसके लिए ये भी देखा जाएगा कि सरकार ये जांच रही है कि जिन व्यक्तियों को राशन मिल रहा है वो पात्र है या नहीं। और जब ये जांच की जाएगी, यदि आप अपात्र साबित होते हैं तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा कारण इसका ये था। और यदि आय, मकान, वाहन, सरकारी योजनाएं, इन सभी चीज़ों को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। आपकी आय कितनी है, आपका आधार कार्ड नंबर डाल करके ये पता लगाया जा सकता है। आपका इनकम सर्टिफिकेट कितने हज़ार का, कितने लाख का बना हुआ है। इसी के आधार पर आपके नाम पर कितने मकान हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, ये भी आपके आधार नंबर को डाल करके पता लगाया जा सकता है। यदि सरकार ऐसा करने जा रही है ताकि आपका आधार कार्ड हर एक सुविधा से लिंक हो और सरकार को ये पता चल सके कि जिस व्यक्ति को राशन मिल रहा है वो इसे लेने के लिए पात्र है या नहीं। इसी के साथ आपके वाहन में भी आपका आधार कार्ड नंबर लिंक होता है और आपके आधार नंबर को डाल करके देखा जाएगा कि आपके पास कोई 4 पहिया वाहन तो नहीं है। यदि आप 4 पहिया वाहन के मालिक हैं तो ऐसे में सरकार को ये लगेगा कि आप उसके लिए पात्र नहीं हैं और आपका जो राशन कार्ड है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसी के साथ यदि आप अपनी केवाईसी को अधूरी रखते हैं, सरकार ने पिछले कुछ दिनों से केवाईसी की प्रक्रिया को बहुत ही अहम तरीके से निभाया और प्रत्येक व्यक्ति को ये सलाह दी गई कि वो अपनी केवाईसी कराए, क्योंकि ये मैंडेटरी है। नो योर कस्टमर, सरकार अपने ग्राहकों को जान रही है, जिन व्यक्तियों को लाभ दिया जा रहा है कि वो असली हकदार है या नहीं, या उन व्यक्तियों तक लाभ पहुंच रहा है या नहीं। इसके लिए सरकार ने केवाईसी जारी की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को केवाईसी कराना अनिवार्य है। तो यदि आपकी केवाईसी अधूरी है या आप अपनी केवाईसी को नहीं कराते तो ऐसे में भी जो राशन कार्ड है वो निरस्त हो सकता है। दोस्तों, इसी के साथ मृत्यु होने पर अपडेट न कराना। यदि आपके परिवार में किसी की डेथ हुई है और आप उसका भी राशन ले रहे हैं तो ऐसे में भी राशन कार्ड को रद्द किया जा सकता है। ये दूसरा कारण था जिसमें आपने जाना कि किन किन आधारों पर राशन कार्ड को सरकार द्वारा निरस्त किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। आपको जो राशन मुफ्त में मिल रहा है उसको खत्म किया जा सकता है, फिर आप राशन कार्ड का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये 2 कारण थे। तीसरा कारण है डिजिटल राशन कार्ड प्रणाली का लागू होना। डिजिटल माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं सरकार को पता चल जाती है, बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है, जिसके आधार पर आपका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। राशन उन्हीं को मिले जो इसके असली हकदार है। ऐसी सरकार की मंशा है कि उन व्यक्तियों को राशन दे करके जो इसके हकदार नहीं है, ऐसे लोग राशन कार्ड से वंचित हो जाएंगे जिनका असल में उस पर अधिकार है। तो सरकार हमेशा ये देखना चाहती है कि जो सुविधा जिन लोगों के लिए दी जा रही है, जिन लोगों के लिए जारी की जा रही है, वही लोग उस सुविधा का लाभ ले सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका राशन कार्ड कब रद्द हो सकता है, और यदि आप उसके हकदार नहीं हैं तो राशन को आज ही लेना छोड़ दीजिए। और यदि आप कोई गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी सरकार को देते हैं जिसके आधार पर अपना फर्जी राशन कार्ड बनवाते हैं, ऐसे में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि राशन कार्ड रद्द होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब आप जानेंगे कि यदि आपका राशन कार्ड रद्द हो चुका है तो आप कैसे इसे पुनः चालू करा सकते हैं, इसे रीएक्टिवेट किस प्रकार से कराया जा सकता है। सबसे पहले जो आपका राशन कार्ड था, यदि वो रद्द हो चुका है तो आपको नया आवेदन करना होगा। नए आवेदन के लिए आप अपने सीएससी सेंटर से मिलेंगे, जो आपके आसपास कॉमन सर्विस सेंटर हो, जन सेवा केंद्र हो। आप वहाँ पर जाएंगे, अपने परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड लेकर, माता पिता और जितने भी आप भाई बहन हैं सबके आधार कार्ड लेकर के आप एक जन सेवा केंद्र पर जाएंगे और एक मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो,
इसी के साथ अपना आय प्रमाण पत्र, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, उसको लेकर के जाएंगे। ये 3 दस्तावेज ले जाने के बाद आपका आवेदन किया जाएगा। दोबारा से आवेदन होगा, उसकी जो सत्यापित की जो रिपोर्ट है वो तहसील कार्यालय से लगाई जाएगी। यदि आप वास्तव में सही तथ्य दे रहे हैं, आप सही तरीके से सरकार को सच सच बात बता रहे हैं, तो ऐसे में आपका राशन कार्ड दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा और आपको मुफ्त में राशन मिलने लगेगा। आपको पात्रता का प्रमाण देना होगा। आपको ये बताना होगा कि आप राशन लेने के लिए पात्र हैं और जो सरकार ने योजना लागू कर रखी है, मुफ्त राशन योजना, उसके तहत हम पूरी तरीके से पात्र हैं, इसीलिए हमको इसका लाभ दिया जाए और हमें मुफ्त में राशन मिलना चाहिए। आपको केवाईसी भी अपनी कंप्लीट करा करके रखनी है। यदि आपने आधार कार्ड बहुत सालों पहले अपडेट कराया था तो उसे अपडेट करा लीजिए। अपने फिंगरप्रिंट उसमें लगवाइए ताकि वो पूरी तरीके से अपडेट रहे और जब भी आप राशन लेने के लिए जाएंगे तो आप अपना फिंगर लगा करके राशन ले सके। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपकी केवाईसी पूर्ण हो, आपकी केवाईसी कंप्लीट हो। इसी के साथ कोई भी असत्य जानकारी ना दे। तो ये वो जानकारी थी, ये वो महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसमें आपने जाना कि सरकार किन किन व्यक्तियों का राशन कार्ड को निरस्त कर रही है और किस प्रकार से कानूनी कार्रवाइयाँ की जाती है यदि कोई ऐसा कुछ करता है या सरकार को भ्रामक जानकारी देता है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे राशन कार्ड से जुड़े कौन से नियम हैं, कब एक राशन कार्ड को रद्द किया जा सकता है, कैसे आप अपने राशन कार्ड को बचा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने परिचित, अपने जानने वालों, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ ले सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं इन प्रावधानों से संबंधित जो इस वीडियो में आपको बताए गए हैं, तो आप उनके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत जल्द आपकी मदद की जाएगी और आपको बताया जाएगा क्या आपको करना है, किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई होती है, किस प्रकार से आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए थे या आपने इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से आज पहली बार देखा है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक डेली पहुंचेगी और आपको पता चलेगा क्या क्या आपके अधिकार हैं, कौन कौन से कानून आपके लिए मायने रखते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विधिवार्ता चैनल में इस वीडियो की समाप्ति करते हैं और अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। बहुत ही जल्द आपको अगली वीडियो इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।